फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज़ का 9th क्लास लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। इससे पहले के सारे क्लासेस जो 8 क्लास हो चुके हैं वो मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, जिसे आप आसानी से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है और इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये पूछ रहा है। और हमारा पाई का वैल्यू लेना है 3.14। तो सबसे पहले तो हम लोग घड़ी बनाते हैं। ये हो गया घड़ी, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, ठीक है। मान लीजिए घड़ी यहाँ से अभी मिनट का सुई यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सुई का लंबाई बोल रहा है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5, ठीक है। तो यही तो हमारा आर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से। अब बोल क्या रहा है कि इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 40 मिनट का मतलब क्या हुआ कि ये घड़ी का सुई यहाँ अगर 12 पे है तो ये हमारा 8 पे आ जाएगी, यही बोल रहा है ना। तो इतना यहाँ से यहाँ तक आने में उसका टाइम क्या लगेगा, पहले ये देख लेते हैं। तो हमारा ये पूरा का पूरा क्या होता है, यहाँ से ये तो पूरा 360 डिग्री कोण बनता है। तो अगर यहाँ 12 तक जाने में, वो 0 से लेकर 12 तक जाने में 360 कोण बनेगा, तो 8 तक जाने में, यहाँ तो 8 ही है, तो 8 तक जाने में कितना डिग्री कोण बनेगा पहले ये देख लेते हैं। 12 से 12 तिहाई 36, इस बार में कटेगा तो 240 डिग्री का ये कोण बनेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ ये जानते हैं कि ये जो लंबाई इसका निकालने के लिए, ये जो है ये इस पार्ट को निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, आर्क लेंथ क्या होता है इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, जिसका डिस्कस हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है एंगल इंटू आर, जो कि त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल जो होता है 240 है, इसको हमेशा रेडियन में लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 240 इंटू पाई बटा 180 लेंगे, और इंटू में आर का वैल्यू कितना है 1.5 है, ठीक। अब यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। 1.5 से 3 को काटेंगे तो 2 टाइम्स में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आ गया हमारा, जो कि 2 पाई आंसर में तो है सी ऑप्शन में, लेकिन हम लोग इसको इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ का पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 लेने के लिए ऑलरेडी बोल चुका है। तो 2 इंटू 3.14 लेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 6.28 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा BODMAS रूल पे है। यहाँ देखिए 4 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, ठीक है। और 108 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस में 2/5 इंटू 13/4 है, यानी कि 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 12 प्लस 13/10 हो गया, यही है ना। तो 12 दहा 120, 120 प्लस 13 133/10 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो बोल रहा है 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जाएंगे जिसका 1/10 मीटर भुजा है। तो बड़ा को तो हमेशा ऊपर रखेंगे, तब तो अगर n निकालना है कितना निकालेंगे तो 4 इंटू 4 करेंगे, ये बड़े वाले वर्ग का भुजा हो जाएगा, और नीचे में कितना रखाएगा 1/10 इंटू 1/10 छोटे वर्ग का भुजा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू में हो जाएगा 100, यानी कि ऐसा 1600 वर्ग हो जाएगा, जो कि इसके अंदर में रखा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, उसे 3 मीटर कपड़े से 8 वस्त्र बनाने हैं, तो वह इस कपड़े से कुल कितने वस्त्र बना पाएगा, ठीक है। इतना से कितना वस्त्र बनेगा ये पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मीटर से कितना बनता है 8 वस्त्र बनता है, 8 क्लोथ बनता है, ठीक है। तो 1 मीटर से कितना बन जाएगा
8/3 क्लोज बनेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से 37.5 मीटर कपड़ा से कितना बनेगा, तो 8/3 इंटू 37.5 कपड़े बनेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 37.5 को पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। अब ये 3 से काटेंगे तो क्या कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक है, उसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 से काटेंगे तो 25 पचे 125 होता है। ठीक, 2 से करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, यानी कि 25 चौका 100 कपड़ा हमारा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि लिखा हुआ है 144 डिवाइड में है कितना 0.144 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 14.4 डिवाइड में है x। तो यहाँ से हमारा पूछ रहा है x का वैल्यू। तो इसमें देखिएगा कि ये पॉइंट के बाद 3 है, यानी कि 3 जीरो यहाँ लग जाएगा। ठीक है, 1 2 3 जीरो यहाँ लग जाएगा। पॉइंट के बाद 1 है तो 1 डिजिट है, तो यहाँ पे इंटू 10 नीचे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करके क्या आएगा हमारा 144 है 1 से, और 1 2 3 3 जीरो है तो 1 2 3 जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 144। ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा 1 3 टू जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, यानी कि 4 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। तो 4 जीरो होगा तो क्या हो जाएगा 0.0144 हमारा आंसर हो जाएगा। इस 4 जीरो के लिए यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पॉइंट बैठता है। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 1331 रुपया हो जाएगी, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखते हैं हम लोग ये चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1331 में से 1000 घटा देंगे तो यानी कि 331 रुपये हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा CI हो जाएगा। ठीक, और ये CI कितना भी मिल रहा है 1000 ही मिल रहा है, यानी कि 1000 का ये हम लोग देखते हैं 331 कितना परसेंट है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 33.1 हो जाएगा। ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, जो कि हमारा CI है या परसेंटेज में CI है। तो उसी हिसाब से हम लोग ये देख लेते हैं कि 10% से करते हैं तो कितना बार में ये 33.1 आता है। नॉर्मली अगर माइंड लगाए तो देख कर समझ में आ जा रहा है कि 2 बार में तो 10 10 20 21 हो जाएगा और 3 साल में हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि 2 साल में क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, यानी कि हो जाएगा 21। ये 2 साल के लिए हो जाएगा, 2 ईयर्स में इतना होता है, इतना परसेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10/100, ये कट जाएगा, यानी कि 21 10 31 प्लस में 2.1 यानी कि 33.1% हो गया, जो कि इससे डिट्टो मैच कर रहा है। ये दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 साल में हो रहा है, यहाँ 3 साल में हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि कितने समय में होगी, तो ये 3 ईयर्स में होगी। ऑप्शन नंबर ए 3 ईयर्स आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5000 राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक में खाते में जमा करता है तो 5 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्र धन पूछ रहा है। यानी कि पहले से इसके पास कितना है, P हमारा 5000 है और कितना 12% से, और ये साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो P इंटू R इंटू T हमारा 5 हो जाएगा बटा में 100, और प्लस में हम लोग P को ऐड कर देते हैं, यानी कि 5000 को हम लोग ऐड भी कर देंगे तब तो मिश्र धन निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 12 25 60 गुने 50 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
3000 और प्लस में हमारा यहाँ पे 5000। इसका मतलब ये हुआ कि 8000 हमारा मिश्र धन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो भिन्न हो जाता है हमारा 2/9। इसको हम लोग ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन से हम लोग देखेंगे तो अगर 3/5 को 3 को 2 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 5 को करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये तो 2/9 नहीं हो रहा है। इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा और बटा में 27 हो जाएगा। ये भी नहीं हो रहा, मैच नहीं कर रहा है। इसको करके देखते हैं तो क्या होता है, 2/9 हो जाता है। यानी कि ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ये नॉर्मली माइंड से करने वाला है, बहुत इजीली, बहुत जल्दी बनेगा। ये तो लिख के बना रहे इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर हमारा, 1/3 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम हैं। एक संख्या में 40% की वृद्धि हुई, उसके बाद 40% की कमी हुई। पहले वृद्धि हुई फिर कमी हुई, तो प्रतिशत में संख्या में क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सक्सेसिव वाले ये से बनाते हैं, रूल से बनाते हैं। तो क्या होता है, प्लस में 40 होगा क्योंकि वृद्धि हुई, माइनस में 40 हुआ जो कि कमी हुई, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 40 × 40 में 100। ठीक है, प्लस माइनस तो चला गया, माइनस में क्या बचा, 0 0 कट जाएगा तो ये 16% हो जाएगा। यानी कि माइनस में 16% है, यानी कि 16% का डिक्रीज हुआ। ऑप्शन नंबर ए, यही परिवर्तन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी सभी एक ही स्थान से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है, तीनों समान रास्ते से भी जाते हैं, और ए 60 किलोमीटर की चाल से, बी 75 से और सी 80 की चाल से चलता है। उसके बाद क्या बोलता है कि ए बी से 5 घंटे पहले यात्रा शुरू कर देता है। यानी कि ए जो है, अगर ए हमारा कितना है, 60 की चाल से चल रहा है, तो ये 5 घंटा पहले ऑलरेडी वो चल चुका है। यानी कि 60 × 5, ये 300 किलोमीटर जो है ये चल चुका है। ठीक है, उसके बाद बी और सी चलना आरम्भ करता है। तो क्या बोलता है कि बी और सी दोनों एक ही समय पर ए से आगे निकलते हैं, तो ए द्वारा शुरू करने से कितने देर बाद सी ने शुरू की थी यात्रा, ये बोल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं, ए का चाल निकल पता चल गया, बी का कितना है हमारा 75 है, और सी का कितना है 80 है। ए तो हमारा 300 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है, और उसी को कवर करेगा ये बी करेगा। कितना से करेगा, ये 60 है इसका चाल, इसका 75 चाल, यानी कि ये जो 15 सापेक्षिक चाल जो 15 है, इसी से तो उसको कवर करेगा, जो कि उसको बीट करेगा, आगे जाके पकड़ेगा उसको। दैट मीन्स कि कितने घंटे में वो करेगा, तो 15 से 20 बार में कटेगी, यानी कि ये अगला 20 घंटा में वो क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, ए को पकड़ेगा। ठीक है, यानी कि 20 घंटा में जब ये पकड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 75 की चाल से चलते हैं 20 घंटा, तो 75 दूना 150, यानी कि 1500 किलोमीटर ये डिस्टेंस जो है जो कि दोनों ने तय किया है। ये ऑलरेडी तय कर चुका वहाँ पे, और बी ही पकड़ लिया यहाँ पे, और इसी डिस्टेंस को बोल रहा है कि सी तो इसी को तय करेगा, क्योंकि समान बोल ही रहा है कि समान रास्ता है और यात्रा यहाँ शुरू करता है। इसका मतलब ये 1500 जो है, इसी 1500 को तो ये 80 के चाल से उसको बीट करेगा, जो कि सी का चाल है 80, तो 80 से करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, 2 से 2 चौका 8, 2 से 75 बार में कटेगा, यानी कि 75/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग 75/4 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 3, 35 हो जाएगा, 4 8 32 और 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 18 आवर्स। और 3/4 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मिनट हो जाएगा, यानी कि 45 मिनट, यानी कि 18 घंटा और 45 मिनट के बाद ये उसको बीट करता है। अब ये बोल रहा है कि
ए द्वारा शुरू करने के कितनी देर बाद। तो ए तो कितना देर पहले शुरू कर चुका था, यहाँ 20 घंटा पकड़ने में इसको लगा, वो जो बी को लगा था ना 20 घंटा पकड़ने में ये, और 5 घंटा ऑलरेडी वो चल चुका था, यानी कि ये ए 25 घंटा ऑलरेडी, ए का जो है वो 25 घंटा वो चल चुका था। और ये बी जो सी के बारे में जो बोल रहा है ये कितना देर बाद, 18 घंटा 45 मिनट के बाद ये पकड़ा। इसका मतलब इन लोग का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 6 घंटा और ये 15 मिनट, इतना देर के बाद वो शुरू किया था। सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया।